मैम, अभी खुली आयब शक्ति फॉर वुमेन द्वारा एक कार्यक्रम हुआ था जिसमें आप फर्स्ट रनर अप आई हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे मैं आगे बढ़ी हूँ और भी महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। और मैं पूरे भारतवर्ष को ये संदेश देना चाहूँगी कि अपने अपने फैमिली को सपोर्ट करें। अगर वो सपोर्ट नहीं करेंगे तो महिलाएं आगे नहीं बढ़ सकती हैं, खासतौर से फैमिली। आपके मन में ये कहाँ से ख्याल आया कि आप इस तरह के एक हाउस वाइफ से निकल करके जो है एक हाउस वाइफ से बाहर निकलना बड़ा मुश्किल होता है। हाँ। कैसा ख्याल आया कि हमको इस तरह के कार्यक्रम में जाना चाहिए? एक्चुअली ये मेरे को शुरू से ही था, बचपन से ही, कि मुझे मॉडलिंग करना है, लेकिन ये मुझे मौका मिल नहीं पाया। लेकिन आई एम शक्ति वुमेन फाउंडेशन के द्वारा ये पहली बार हमारे गोरखपुर शहर में ये कार्यक्रम हुआ, तो मुझे पता चला, तो मैंने इसमें पार्टिसिपेट किया। तो क्या लग रहा था कि इस मुकाम तक पहुंच पाएंगे? इस प्रतियोगिता में कितने लोग भाग लिए होंगे? 18 लोग भाग लिए। 18 लोग। हाँ। तो 18 लोग में फाइनली जो आया होगा 5 या 6 जब आए होंगे तो हाँ, हाँ। आपको कैसा महसूस हुआ? मुझे तो बहुत खुशी महसूस हुई है। अंडर 6 में सेलेक्ट होने के बाद आपको क्या फीलिंग रहेगी, आगे वाले में क्या होगा? कैसा आगे वाला? क्या आप जब उस टाइम खड़ी थी, आपको क्या महसूस हो रहा था कि आप इस मुकाम पे पहुंचेंगी? हाँ, ये मुझे महसूस तो हो रहा था, लेकिन क्योंकि मैंने बहुत मेहनत किया था और 5 दिनों से इसका ग्रूमिंग सीजन चल रहा था, 11 तारीख से। मैंने मेहनत बहुत ज़्यादा किया था, तो कहीं ना कहीं विश्वास था कि मेरा भी कोई स्थान रहेगा, अच्छा ही रहेगा। आपको यहाँ तक पहुँचने में कितनी मेहनत करनी पड़ी? मेहनत में तो मेरे हस्बैंड का बहुत सपोर्ट है, और साथ साथ मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, वो भी मेरे साथ स्ट्रगल किए, और मेरे फैमिली और मेरे हस्बैंड का ज़्यादा असर। क्या जब इस तरह की बातें आपने बताई कि हमको जाना है इस कार्यक्रम में इस तरह की, तो क्या परिवार के किसी व्यक्ति ने आपके ऊपर विरोध किया कि नहीं जाना है या सपोर्ट किया जाना है? नहीं, विरोध तो किसी ने नहीं किया, मेरे हस्बैंड ने सपोर्ट ही किया कि आप जाइए, आप थोड़ा मन में करिए। आगे महिलाओं को क्या संदेश देंगी? मैं महिलाओं को ये संदेश दूंगी कि अगर आप खुद आत्मनिर्भर अगर रहेंगी, और खुद का रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर महिलाओं खुद आत्मनिर्भर बनना है तो उन्हें खुद आगे आना होगा, और फैमिली अगर उसमें सपोर्ट करे तो महिलाएं बहुत कुछ कर सकती हैं। कहीं ना कहीं महिलाओं को ये लगता है कि बहुत इच्छा रहता है, लेकिन समाज के डर से वो आगे नहीं निकल पाती हैं। लेकिन अगर फैमिली वाले सपोर्ट करें, रिश्तेदार, दोस्त, मित्र करें, तो आगे जा सकती हैं। आप आगे जाने के लिए अब क्या करेंगी? और भी मैं बहुत मेहनत करूँगी कि आगे मैं जाऊँ, इससे भी आगे मैं जाऊँ। फ्यूचर में आपका भी ऐसी कोई कार्यक्रम कराने का प्रोग्राम है कि और महिलाओं को इसमें प्रेरित किया जाए? हाँ, मैं आगे जाऊँगी तो मैं चाहूँगी कि बहुत सारी जो महिलाएं हैं वो नहीं आगे बढ़ पाती हैं, मैं उनके लिए कुछ करूँ कि वो भी आगे बढ़ पाएँ। सपोज दैट आप जब अंडर 3 पे पहुंची होंगी, जब आपके सामने सिर्फ 3 लोग बचे होंगे, उस समय आप कैसा महसूस कर रही थी? उस समय तो यही सोच रही थी कि अब क्या होने वाला है, लेकिन इतना कहीं ना कहीं अंदर विश्वास था, शायद कुछ अच्छा ही होगा मेरे साथ, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत किया। और सपोज दैट उसमें से एक और कम हो जाता है, सिर्फ बचे 2, हाँ। एक रनअप और एक विनर, हाँ। उस समय आपको कैसा फील हो रहा होगा? कुछ अपनी बताइए फीलिंग। हाँ, दिलों की धड़कनें तेज हो गई थी, कहीं ना कहीं लग रहा था कि सारे मीडिया मुझे देख रही है, कहीं ना कहीं बेस्ट होना चाहिए, ये लग रहा था। तो जैसे ही आपको विनर घोषित किया गया, फिर आपकी क्या फीलिंग रही? बहुत ही खुशी महसूस हुआ, जो मैं बता नहीं सकती हूँ। बहुत मुझे अच्छा लगा, मैंने इतना मेहनत किया ताकि मुझे सफलता मिली।
अवार्ड मिला है आपको, किसमें मिला है और उसके बारे में कुछ बताइए। सत्य मिसेज इंडिया और जोर से बोलो, जोर से बोलो। सत्य मिसेज इंडिया 2024 क्लासिक मिला है, सेकंड रनर। आपको कहाँ से ख्याल आया कि गृहिणी हो करके, आपके कितने बच्चे हैं, मेरे 3 बच्चे हैं। आप इन सब चीज़ों के बीच से निकल करके जो है उस कंपटीशन में आपने भाग लिया? सर ऐसे तो ये चीज़ शुरू से था, थोड़ा सा मॉडलिंग का शौक था, लेकिन उनका ना फैमिली जिम्मेदारियाँ, पहले सपोर्ट उतना नहीं मिला, ये सब चीज़ें तो बहुत इच्छा कहीं कहीं कर। फिर अचानक से मैं घर इंस्टा चला रही थी तो मुझे था, मैंने कहा ट्राई करती हूँ। जब ये बात आप अपने हस्बैंड से बताई होंगी तो उनका क्या रिस्पांस रहा होगा कि आप भाग लेने जा रही हैं ऐसे प्रतियोगिता में? सर बताया था तो ठीक है, कोई एतराज़ नहीं? एतराज़ बच्चों की वजह से था थोड़ा। बच्चों की वजह से थोड़ा एतराज़ था, बच्चे नहीं चाहते थे? नहीं, बच्चे मेरे चाहते थे, बच्चे तो मेरे बहुत सपोर्ट किए हैं। बच्चे तो कह रहे मम्मा आप करिए, आप जाइए करिए। नहीं तो अभी आपने कहा कि बच्चे नहीं तो थोड़ा, हस्बैंड को ये लग रहा था कि बच्चे का कहीं केयर ना हो या फिर वहाँ बिजी रह जाए, ये चीज़ें ऐसा। बच्चे मेरे बहुत सपोर्ट करते हैं। जब आप उस कौन से कंपटीशन में कितने लोगों की संख्या रही होगी? लगभग मुझे लग रहा है 18-20 18 से 20। कितने राउंड वो प्रतियोगिता चली होगी कि आप फिर वहाँ? 5 राउंड। 5 राउंड वहाँ फाइनल में 3 राउंड चले। 3 राउंड चला था। ऐसे 5 होंगे। जो तीसरा राउंड था उसमें कितने लोग थे? सभी राउंड में थे। उसमें क्या कितने? था जी, उसमें क्या क्वेश्चन आंसर राउंड था, तो सभी से क्वेश्चन पूछा गया था। पहला ब्राइडल राउंड था वहाँ पे, सेकेंड गारा राउंड था, फिर थर्ड आपका ये था। थर्ड राउंड में कितने लोग बचे थे? थर्ड राउंड में जैसे मान लीजिए अंडर 6 6 लोग बचे हों, 6 लोग बचे होंगे। 6 लोगों में जब अगर 2 लोग निकले होंगे तो सेकंड राउंड में अगर 4 लोग बचे होंगे तो 4 लोगों में आपको जब चुना गया कि 4 लोग हो गए, उसके बाद फिर आपने कैसा महसूस किया कि अब 4 लोग हैं? उस समय तो भाई दिल की धड़कन बहुत तेज थी। बढ़ती क्या गई। होगा, क्या होगा जब 4 वाला भी कर गया, इंग्लिश में 4 वाला नंबर भी आ गया। मान लीजिए उसमें एक और कम कर दिया गया, बचे 3 लोग। हाँ, अब इन 3 लोगों में फर्स्ट सेकंड थर्ड आना है। अगर उस समय आप हार्ट बीट आपका क्या कह रहा था? बहुत तेज था, हार्ट बीट तो बहुत तेज था, लग रहा था क्या होगा क्या नहीं होगा। जैसे ही उसमें से एक कट हुआ, आप अंडर 3 में सेलेक्ट हुई, उसके बाद आपको क्या लगा? अंदर से मैंने बहुत खुशी हुआ, लगा कि अब कुछ prove मतलब कर आपको ये सकती लगा हूँ। कि जी। नहीं कुछ तो हाँ, नंबर 3 तो जी, रहेंगे ही जी, लगा रहेंगे। कि हाँ कुछ प्रूव कर सकती हूँ। ऐसा नहीं है कि मतलब हाउसवाइफ से ये सफ़र करना, कहीं मन में डर था, क्योंकि डर लगा कि चलो ठीक है। और एक झटके से एक आदमी को उसमें से और बाहर कर दिया गया, अब सिर्फ बचे 2 लोग। उस समय आपको लगा होगा कि अब 2 लोग बचे, उसमें आप 2 में सेलेक्ट हो गए। 2 में आप एक रनर और एक विनर की ही ज़रूरत थी। उस समय आप कैसा महसूस कर रही थी? मैं तो सिलेक्ट हो चुकी थी, मैं तो सिलेक्ट हो चुकी थी। थर्ड राउंड में मेरा हो गया था। थर्ड राउंड में तीसरे पे ही था ना, तीसरे को निकाल दिया तो सिर्फ 2 लोग बचे, एक विनर और एक रनर। अब 2 लोगों में एक रनर और एक विनर। हाँ, अब आपको कैसा फील हो रहा था कि अब फर्स्ट सेकंड आएंगी कि फर्स्ट आएंगे? ऐसे तो हमको लग रहा था फर्स्ट ही आएंगे। आपको लग रहा था? हाँ, क्योंकि भाई मेहनत तो पूरा, कोई हम लोग एग्जाम देने जाते हैं तो 100% ही तो करके आते हैं। उसके बाद वो तो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन क्या है। और जब आपको रनअप चूज किया हो गया तब आपके दिल पे क्या बीता होगा? ये अच्छी फीलिंग आ रही थी। अच्छी फीलिंग आई। विनर नहीं होने के बाद रनअप पे ही संतोष करना मुझे पड़ा। ये लगा गृहिणी से हो के इस प्लेटफॉर्म पे जाने पे इतना भी मुझे बहुत खुशी है। अब आगे मेहनत करूँगी फिर। ये शौक बचपन से था या नहीं बस था तो बचपन शादी? से थी। नहीं मतलब था तो मुझे मैरिड के बाद ये आपने प्रयास किया? मुझे था सब बचपन से, लेकिन आपका प्रोफेशन क्या रहा? मेरा प्रोफेशन मतलब जैसे एक्चुअली पहले तो मैं टीचर थी जी, जी, फिर टीचिंग जॉब मैंने छोड़ दिया, फिर अभी फैशन डिजाइनिंग करती हूँ। मुझे ड्रेस बनाना अच्छा लगता तो है। फैशन डिजाइनिंग और ब्यूटी कंपटीशन, हाँ,
थोड़ा बहुत तो थोड़ा क्या कर लगभग ज़्यादा मुझे अच्छे अच्छे ड्रेस डिजाइन करना बहुत अच्छा जी। लगता है। ज़्यादातर गाँव ड्रेस बनाना बहुत आपकी आइडियल कौन था? हीरो जैसे आइडियल आपका कोई मतलब इस लाइन फिल्म में स्टार? सिखाने वाला या लाने वाला इस लाइन नहीं, में? तो वैसे तो मुझे मॉडलिंग में मुझे सुष्मिता अच्छी लगती है। सुष्मिता? सेन जी, क्योंकि वो मिस यूनिवर्स चल रहे हैं और सबसे मेन वो अपनी बेटी, जैसे होता है ना कि शादी नहीं की लेकिन फिर भी अपनी माँ का भी फर्ज निभाते हुए वो बहुत आगे बढ़ी है, इसलिए मुझे मॉडलिंग में ये अच्छी लगती है। मतलब किससे आपने सीखा ये चीज़? कैसे मॉडलिंग कैसे मतलब? मुझे वही अच्छी लगती है सुष्मिता सेन। आपकी आइडियल सुष्मिता सेन रही, उन्हीं को अपना आदर्श मानती रही और उन्हीं के पद चिन्हों पर चल करके आपने ये रनअप का खिताब भी जीता। नाम क्या है? मेरा नाम शालिनी गुप्ता है। इसको